देखिए, जो टेंशन है वो मैंने ये देखा अपनी ज़िंदगी में कि वो हमारा बनाया हुआ और हमारा अपना लिया हुआ है। इसलिए हम जब पैदा होते हैं तो बिना टेंशन के पैदा होते हैं, बिना हँसते मुस्कुराने लग जाते हैं थोड़ी-सी देर के बाद। रोते सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अनईज़ी लगता है, दूसरी दुनिया में कहाँ कूद के आ गए, अच्छे खासे माँ के पेट में थे, अब ये पता नहीं कौन लोग सामने दिख रहे हैं। तो डर लगता है चेंज में, लेकिन ये है कि थोड़ी देर में याद 1 घंटे में जो मुस्कुराने लग जाते हैं और वो मुस्कुराहट हमारा जो है वो फिर धीरे-धीरे बचपन बदल में आता है। और बचपन इतना सुंदर रहता है कि हमें बड़ा मज़ा आता है। पूरा बचपन हमारा ऐसा है कि हम पूरी ज़िंदगी बचपन को ही ढूँढते रहते हैं और वो जो बचपन होता है उसको इतना ढूँढते हैं कि गालिब ने गाना लिखा है और गुलज़ार जी ने उसको आगे बढ़ाया है कि दिल ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। कौन से फुर्सत के रात दिन? अब कहाँ फुर्सत है हमको इतनी। ये तो सुबह बचपन का टाइम था जब हमें खूब सारी फुर्सत थी और उसी बातों को हम ढूँढते रह जाते हैं, पूरी ज़िंदगी वही तलाश करते रहते हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि टेंशन यदि आपको बहुत होता है तो ज़रा उसको देखिए, ज़रा उसको समझिए कि टेंशन होता क्यों है। मैंने अभी एक पहला वीडियो बनाया था इसका, उसमें बताया था बेटी की शादी। हमने ही डिसाइड कर रखा है कि बेटी की शादी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, डेस्टिनेशन मैरिज करेंगे। और आजकल तो बेटियों की शादियाँ जो है वो इतनी महंगी हो गई कि जितने पूरी शादी हो जाया करती थी आज से 10-15 साल पहले, आज उतने में केवल एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन। तो वो लाखों में पहुंच गई और अब तो करोड़ टच कर रही हैं बेटियों की शादियाँ। इतनी महंगी शादी भला हम क्यों करें? हम इतने सारे लोगों को बुलाएं क्यों? और इतना मेला जैसा लगाए क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं लगाने के फेवर में। मैंने अपनी शादी में बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। बहुत सस्ते में, बहुत आसान तरीके से शादी करी और बहुत ही बढ़िया शादी हुई थी। और देखिए, शादी में मतलब मुझे एक लड़की के साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझे उसके साथ अपनी ज़िंदगी रखना है। और हमारा रिचुअल्स ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि हम कोर्ट में जाके शादी करें। हमको लगता है थोड़ा डांस करें, थोड़ा मस्ती करें। और कोर्ट में जाके भी क्यों करें? मतलब 100 सवा 100 लोगों को बुलाओ, लिमिटेड लोगों को बुलाओ, शादी करो तो टेंशन होगा ही नहीं बस। और जितने लोगों को आप खाना खिला सकते हो, खाना भी ढेर सारा मत बनाओ कि इतनी सारी डिशेज़ बन गई कि यहाँ से वहाँ तक ऐसा। मतलब यदि शादी होती ना तो ये जो ग्राउंड है ना ये कम पड़ता है, इसमें हो नहीं सकती। ये मत करो, मुझे लगता है तो टेंशन नहीं होगा आपको। आज जो होड़ लगी हुई है, आज जो है वो बिल्कुल लोग पीछे पड़े हैं कि भाई ऐसी शादी होनी चाहिए, वैसी शादी होनी चाहिए। इसमें हाथी भी बुलवा रहे हैं, कुछ लोग ऊँट बुलवा रहे हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर बुलवा रहे हैं और तरह-तरह के आइडियाज़ खोज रहे हैं। और वो स्टेज पे जाके अभी मैंने एक का देखा, वो जो होता है क्या बोलते हैं, कैमरा, वो जो होता है ना उड़ने वाला उसका नाम ही भूल गया देखिए मैं। उसमें से माला टंगी होके वो लेके आ रहा है और वो लड़की ऐसे निकाल रही है, निकल नहीं रहा। और मतलब हद हो गई यार, ये क्या नाटक है यार। माला तुम्हारी उसमें से आएगी या कोई हाथी में से बारात आएगी तो क्या मजबूत शादी हो जाएगी? फेविकॉल का जोड़ थोड़ी है जो इन सब चीज़ों को करने से मजबूत होगा। और लोगों को दिखाने से मतलब क्या? उनको दिखाना, ये बताना कि देखो हमारी शादी इतनी बड़ी। अरे शादी तुम अपने लिए कर रहे। तो एक बात करिए छोटी सी कि यदि आपको टेंशन ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी का, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किया। अपनी बेटी मेरी समझदार है और यदि वो मेरे से नहीं एग्री करती है तो मैंने कहा भाई देख, ये मेरा बजट है, ये मेरा पैसा है, मैं लोन लेके शादी नहीं करने वाला, कुछ हो जाए। मैं अपनी किडनी बेच के भी नहीं करने वाला और मैं लोन लेके भी नहीं करने वाला। मुझे लोन चाहिए ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में लोन है ही नहीं। ना मेरी कार पे लोन है, ना मेरा घर का लोन है, ना मेरा किसी चीज़ का लोन नहीं है। और मैं शादी में भी कोई कर्ज़ा नहीं लेना चाहता। हम कर्ज़ा लेके शादी करें और इतना सारा पैसा फूँक दें ज़बरन में और पता चला कि साहब वो तो झगड़े शुरू हो जाते हैं लड़के लड़कियों में। तो झगड़े और टंटे ये तो होना ही होना है, मनमुटाव होना ही होना है। कितनी भी आप बारात में पैसा खर्च कर लो, इसका कोई उससे रिलेशन थोड़ी है कि ज़्यादा पैसा खर्च करा तो ज़्यादा अच्छी शादी में। अंबानी के बेटे की शादी हुई, उन्होंने इतना खर्च करा तो अब वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा फेविकॉल लगाया ना तो जोड़ भी बात ज़्यादा पक्का आएगा ना, ऐसा थोड़ी हो भाई। तो आप तो उससे मत जाओ, आप तो शादियाँ बड़ी हल्की करो, बड़ा कम उसमें करो। तो पहली नंबर की बात कि शादियाँ। दूसरा नंबर का टेंशन लोगों का होता है कि साहब हमारा बच्चा कुछ बन नहीं रहा, कुछ पढ़ नहीं रहा। अरे पढ़ने का, बनने का ऐसा है कि बच्चों को बनाने के चक्कर में मत रहो। यदि आप बच्चों को बनाने के चक्कर में रहोगे, आपकी ज़िंदगी भी नर्क हो जाएगी, बच्चे की भी ज़िंदगी आप नर्क कर दोगे। हर बच्चा बना बनाया है। अभी यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, हर पेड़ का अपना एक बीज है, अपना एक तरीका है और वो अपने ही शेप में बढ़ेगा। आप ये देखिए कितना सुंदर पेड़ लगा है, इसकी डालियाँ देखें आप। ये जो पेड़ है ये अपने ही शेप में डालियाँ बढ़ रही हैं। देखिए कितना सुंदर पेड़। इसकी आप डाली देखेंगे। अब इसको यदि हम पेड़ को, ये जो डालियाँ देख रहे हैं आप, इसको हम यदि कुछ और बनाएंगे कि नहीं हमको तो आम का पेड़ बनाना है, बीज इसका है, आम का ही पेड़ बनाना है, तो ये तो पेड़ पागल हो जाएगा
क्या जब बात कर रहे हो यार, मैं जिसका पेड़ हूँ उसको रहने दो। ये कागज़ के फूल हैं, देखिए इतने सुंदर कागज़ के फूल हैं। अभी गर्मियों में इतने बड़े हो जाएंगे, ये इतने वाइट कलर के हो जाएंगे और लाल भी मिक्स है इसमें। हम लोग हर साल यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ, अभी इसमें एक भी फूल नहीं है, लेकिन इसकी अपनी प्रकृति है, इसका अपना एक नियम है। उसको प्रकृति और नियम के साथ चलने दो कि कभी टेंशन नहीं होगा। इस पेड़ को टेंशन नहीं है, प्रकृति में किसी को टेंशन नहीं है। हमने क्या किया, हमने बीज कुछ और चल रहा है, पेड़ कुछ और बन रहा है, कामना कुछ और हो रही है, ये सब चल रहा है। एक आदमी ने मार्केट जा रहा था तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि सुनो, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, वो तुम्हारे गमले वमले रखे हैं, उनको कुछ उगा लेते हैं अपन। तो उसने कहा हाँ ठीक है, तुम बाज़ार से कुछ बीज लेते हुए आना, मिट्टी तो मेरे पास रखी है, थोड़ी सी खाद ले आना, अपन उगा लेंगे। बोले ठीक है। अब वो मार्केट गया, उसने बीज खरीदे और लेके आया, वाइफ को बोला ये लो बीज और इसको उगा लो। वाइफ ने कहा ये काय के बीज लाए? बोला अरे काय के, ये तो मैंने भी नहीं पूछा कि काय के बीज है। वो मैं गया, मैंने उससे कहा बीज दे दो। लेकिन एक बात सुनो, ये किसी के भी बीज हों, कोई फूलों के बीज हों, शायद फूलों की बीजों की दुकान थी वो, कोई फूल के बीज हो, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। मैं तो इनसे लाल गुलाब उगाऊँगा, मुझे इससे लाल गुलाब ही चाहिए। अरे अब भाई साहब वो उगा दिए गए। रोज़ वो आदमी उसका जब पौधा उगना शुरू हुआ, रोज़ उसके सामने बैठ के बोले कि देखो लाल गुलाब, गुलाब होने चाहिए बड़े बड़े, लाल होने चाहिए, कलर भी सुन लो, फूल भी सुन लो। धीरे धीरे जब वो पेड़ बड़ा होने लगा और उसमें से कहाँ गुलाब, वो तो गुलाब का पेड़ ही नहीं था, वो चमेली का पेड़ था। और वो पता चला जब वो बड़ा हुआ तो उसमें से सफ़ेद चमेली के फूल भी नहीं निकले। वो इतना डर गए कि इस आदमी को तो गुलाब चाहिए और वो भी लाल गुलाब, हम तो सफ़ेद हैं, तो वो सफ़ेद फूल भी नहीं हुए। बस ऐसे ही हमारे बच्चे डरे हुए हैं, जो वो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते। आप मुझे बताइए, ये जो पेड़ लगा है इसको मैं कुछ और बना सकता हूँ क्या? कितना भी कामना करूँ, कितने भी भगवानों से प्रार्थना करूँ, इसको कुछ और थोड़ी बना सकता हूँ। अपने बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हमने डिसाइड कर दिया पहले से कि वो ये बनेगा। हमने क्यों डिसाइड करा? उसके उस बनने में, आज की डेट में उसमें फ्यूचर अच्छा है, उसमें पैसा अच्छा है, उसकी सैलरी अच्छी है और उसकी सेफ्टी अच्छी है। भैया ये है, आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा हुआ हूँ मैं, उसमें 20-25 साल 30 साल पहले भर्ती होना बड़ी चमत्कार माना जाता था, बहुत बढ़िया माना जाता था। आज जो है वो बच्चों का पूरा टेस्ट बदल गया है, ज़माना बदल गया है। अब जो है वो नेट आ गया है, बहुत सारे बिज़नेस नए खुल गए हैं इंटरनेट पे। तो आज के हिसाब से चलो और आज के हिसाब से भी मत चलो। आज का बिज़नेस भी उनको हम क्यों थोपे, क्योंकि आज से वो 20 साल बाद क्या होगा हमें क्या पता। तो उनको क्या करो, सिर्फ उनके अंदर ये बात भरो कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति बनो। जितना ज्ञान आप एजुकेशन ले सकते हो ले लो, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है। हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं? पेड़ तो आप हो, बीज आपके अंदर है, आप बताओ कि आप काय के हो। नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, आप तो रोज़ पानी डालो, खाद डालो और उसको सींच के बड़ा करते रहो। प्रकृति है ना, वो सब अपने आप मैनेज करेगी, वो सब अपने आप बना लेगी। तो ये इस तरह से यदि अपन करेंगे तो हमें किसी को कुछ बनाना नहीं है, हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि वो उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है। बच्चों से पूछो ही क्यों कि कर रहे हो। बच्चे आजकल शादी में जाना बंद कर दिए हैं। शादी में जाओ तो वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, उसकी शादी हुई कि नहीं, उसकी क्यों नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई। ये क्या बेवकूफ़ी चल रही, किसी ने नहीं करनी शादी तो हमने करके क्या फाड़ लिया। कुछ लोगों ने पूरी दुनिया में शादियाँ करी हुई हैं, इतना लड़ते, हम काउंसलिंग करते रहते हैं। तो वो देखिए ऐसा है, सीधी सी बात ये है, फालतू की बातों का टेंशन लेना बंद करिए। पहली बात, शादियाँ लड़कियों की बहुत कम उसमें करिए, अपनी रेंज में करिए। डिसाइड कर लीजिए कि नहीं मैं इतने ही लाख में शादी करूँगा और इससे ज़्यादा में मैं नहीं करूँगा। किसी के पास लाख भी नहीं हो तो कोर्ट में बड़े आराम से शादियाँ होती हैं, बहुत ही कम पैसों में होती हैं, पैसे बहुत ही कम लगते हैं। और दूसरी चीज़, जब बच्चों का करियर की बात आए, उनके बनाने की बात है, उनके बनाने के पीछे मत पड़ो। हम बना के कर क्या लेंगे उसको, वो जो बच्चा बनना है उसको वो बनने दो। तो ये 2 चीज़ करो तो आपका टेंशन बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताते हैं। शुक्रिया।